हेलो लर्नर्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम क्लास 12th की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 पढ़ने वाले हैं। और हम कैसे पढ़ने वाले हैं वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि हम पहले हर एक चैप्टर के कंसेप्ट्स को कवर करेंगे, बिल्कुल डिटेल में हर एक चैप्टर को पढ़ेंगे। और जैसे ही एक चैप्टर खत्म होगा उसके मैं आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करवाने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 क्लास 12th की फिजिक्स का। तो यहां पे हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 1। चैप्टर 1 जिसका आपका टाइटल क्या है, क्योंकि सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चों, टाइटल को समझते हैं। तो आपका टाइटल है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स, क्योंकि जब तक आप चैप्टर को नहीं समझेंगे, जब तक आप चैप्टर के टाइटल को नहीं समझेंगे, आपको कैसे पता चलेगा कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस चैप्टर का हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पे आपके चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, उससे बनने वाली फील्ड्स क्या है, कैसे क्या वो बिहेव करते हैं, उसके आसपास की रीजन कैसे बनती है, क्या होता है उसके अंदर, बाकी चार्जेस पे कैसे फोर्स लगता है, कैसे दो चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, कैसे रिपेल करते हैं, कैसे एक चार्ज बनता है, कैसे एक चार्ज ट्रांसफर होता है, कैसे चार्ज चेक होता है, ये सारी चीजें हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्ज की हम क्या कर रहे हैं, स्टडी। हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज की स्टडी करने वाले हैं। और इलेक्ट्रिक चार्ज की स्टडी जब हम करते हैं तो फिजिक्स के अंदर इसके लिए अलग से ब्रांच है। आपकी दो ब्रांचेस आती हैं। वन इज योर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वन इज योर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और दूसरी होती है आपकी इलेक्ट्रोडायनामिक्स। इलेक्ट्रोडायनामिक्स। तो हम कहां से स्टार्ट करने वाले हैं आपका, तो यहां पे आपका सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है, तो इलेक्ट्रो इज फॉर चार्ज, स्टैटिक इज यूज्ड फॉर अ बॉडी एट रेस्ट। तो यहां पे हम स्टडी करेंगे चार्जेस एट रेस्ट को। और यहां पे इलेक्ट्रो मींस अगेन चार्ज आपका, और यहां पे डायनामिक्स मींस डायनामिक इज फॉर मोशन, मूविंग। तो यहां पे हम बात करेंगे चार्जेस जो कि मोशन में है। तो हम यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो चार्जेस रेस्ट पे होते हैं उनकी स्टडी करेंगे इसके अंदर, और इलेक्ट्रोडायनामिक्स जब आपके चार्जेस मोशन में होते हैं। अरे सर, अगर आप दिखा दोगे कि चार्जेस रेस्ट में और मोशन में कैसे होते हैं तो मजा ही आ जाएगा। तो चलिए आपको दिखा देते हैं हम, क्यों नहीं दिखाएंगे। तो यहाँ पे आप ये देखिए, ये देखिए, ये है बच्चा आपका क्या है, स्टैटिक चार्ज है, नॉन मूविंग चार्ज है, और ये आपका एक मूविंग चार्ज है। और मूविंग चार्ज बच्चे आपका क्या बनाता है, करंट बनाता है। अरे सर, पूरी फील आ गई। तो चलिए अब यहाँ पे हमने देखा कि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ने वाले चार्जेस जो रेस्ट पे हैं और इसमें चार्जेस मोशन पे। अरे सर, चार्जेस होते क्या हैं, आप जब से चार्जेस चार्जेस कर रहे हो, आखिर ये चार्जेस माजरा क्या है। अगर मैं आप सबको बोलूं कि चार्जेस को डिफाइन करो तो आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी। आप बोलोगे चार्जेस दो तरीके के होते। अरे मैंने बोला डिफाइन करो, आप यहाँ पे बताने लग गए कि कितने तरीके के होते हैं। मैं बोलूंगा चार्ज डिफाइन करो तो आप बोलोगे एक बॉडी पे होता है। आखिर चार्ज को डिफाइन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि चार्ज एक फंडामेंटल बिहेवियर है। जैसे किसी बॉडी का मास उसका फंडामेंटल बिहेवियर है, ऐसे ही चार्ज उसका फंडामेंटल बिहेवियर है, उसकी इंट्रिंसिक क्वालिटी है, उसके अंदर का बिहेवियर है जो वो शो करता है। तो हम चार्जेस को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, हम चार्जेस को डिफाइन कर देते हैं कि चार्जेस एक ऐसा प्रॉपर्टी है किसी भी ऑब्जेक्ट की, सब्सटेंस की, जिससे वो
उस जैसी ही कोई चार्ज बॉडी को रिपेल करता है, ठीक है, अगर सेम चार्ज है तो, और अलग अलग है तो क्या करेगा बच्चों, अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पे चार्जेस जो है हम कह सकते हैं कि अ प्रॉपर्टी ड्यू टू विच इट अप्लाई फोर्स ऑन अदर सच बॉडीज, ठीक है, अदर सच बॉडीज, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। ये क्या है बच्चों, फंडामेंटल बिहेवियर है, फंडामेंटल नेचर है, फंडामेंटल बिहेवियर है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी है एक बॉडी की, जैसे कि मास होता है। तो अब चार्जेस आपको पता है कि कितने तरीके के होते हैं सर, चार्जेस तो दो तरीके के होते हैं, एक होता है हमारे पास पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है हमारे पास नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। ये तो हमने पढ़ा है सर, और हमने तो ये तक पढ़ा है कि जो आपका पॉजिटिव चार्ज है मतलब सेम चार्जेस है। क्या पढ़ा है आपने बच्चा लोग, कि जो आपका सेम चार्जेस है वो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, सेम चार्जेस रिपेल करते हैं, और अपोजिट चार्ज क्या करते हैं, आपके अपोजिट चार्जेस क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, अपोजिट चार्जेस क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे सेम चार्जेस आपके अगर जैसे पॉजिटिव लाओगे तो ये रिपेल करेंगे, जैसे आप नेगेटिव को लाओगे तो भी रिपेल करेंगे, लेकिन आप पॉजिटिव और नेगेटिव को ले आओगे तो ये क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। अरे सर थोड़ा दिखा देते तो और मजे आ जाते, और फील आ जाती। चलो दिखा देते हैं भाई आपको, क्यों नहीं दिखाएंगे हम। तो यहाँ पे ये देखिए, बिल्कुल देखो कैसे इसको जब छोड़ा जाता है तो ये अट्रैक्ट हो रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव अपोजिट चार्ज, और ये आपका क्या हो रहा है बच्चे, पॉजिटिव रिपेल हो रहा है। तो सेम चार्जेस आपके क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, और अपोजिट आपके अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। अब आई फील, हाँ सर आ गई, चलिए ठीक है। तो ये हम समझ गए। उसके बाद चार्जेस की एक और प्रॉपर्टी होती है, वो क्या है बच्चे लोग, वो है आपकी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कि चार्ज जो है आपका वो क्या रहता है, कंजर्व रहता है, इट कांट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। अच्छा, तो फिर हम बनाते कैसे हैं जब इट कांट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। कंजर्वेशन लॉ तो यही कहता है कि इट कांट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। फिर अच्छा सर, फिर चार्ज कैसे करते हैं हम, लेकिन यहां पे ये कहता है बट इट कैन बी ट्रांसफर्ड, इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। तो चार्ज को ना ही बनाया जा सकता है, ना ही जो है खत्म किया जा सकता है, बस इसको ट्रांसफर किया जा सकता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे। अच्छा सर, ट्रांसफर करेंगे तो ट्रांसफर करने के लिए भी तो होना चाहिए पहले से, ठीक है। तो चलिए जानते हैं हम कैसे कैसे आपका जो है एक बॉडी को चार्ज कर सकते हैं, कैसे हम शुरुआत कर सकते हैं, कैसे उसको चार्ज करेंगे, ठीक है। हम ये जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे अब पढ़ते हैं आपका कि हम कैसे कैसे चार्ज कर सकते हैं, हाउ वी कैन चार्ज अ बॉडी, जिसमें हम देखेंगे कि शुरुआत कहाँ से होती है। मतलब जब सारी बॉडी आपकी न्यूट्रल है तो फिर ये चार्ज कैसे होती है, ठीक है। तो चलिए जानते हैं वेज ऑफ चार्जिंग। तो इसके अंदर हम 3 तरीके पढ़ेंगे आपके। पहला होगा चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, फ्रिक्शन से चार्ज पढ़ेंगे। दूसरा आपका पढ़ेंगे चार्जिंग बाय कंडक्शन, कंडक्शन से चार्ज पढ़ेंगे। और आपका पढ़ेंगे आपका चार्जिंग बाय इंडक्शन। अच्छा सर, हम लेकिन मुझे तो यही नहीं पता
कि आपका ये जो चार्ज है ये आता कैसे है। तो चलो थोड़ा सा एक एटम के अंदर चलते हैं। किसके अंदर चलते हैं भाई? एक एटम के अंदर चलते हैं। तो मान लो ये है आपके एक एटम का न्यूक्लियस, ठीक है। एटम का क्या है? ये न्यूक्लियस, और इसके चारों तरफ ये आपकी फिक्स्ड जो है ऑर्बिटल्स। तो इसके अंदर आपका क्या होता है? इसके अंदर अगर आप देखोगे तो इसके अंदर होते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स, और साइड में रिवॉल्व करते रहते हैं आपके इलेक्ट्रॉन्स। ये हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में देखा है। क्या हुआ है? देखा है, ठीक है। ये आपके कितने हो गए? 2, 5, ठीक है, 6, और ये बना लिए हमने 7। तो हमने ये एक एटम जो है एग्जाम्पल के तौर पे ले लिया। तो हमने देखा है कि न्यूक्लियस होता है और चारों तरफ ऑर्बिट्स में आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो लेकिन देखो, अब जब भी कुछ होता है, एनर्जी मिलती है बाहर से या इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो या तो इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं इसके अंदर या यहाँ से चले जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन कम या ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन अगर एक मैं नॉर्मल एटम की बात करूं, नॉर्मली क्या होता है? नॉर्मली जो है आपके जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बराबर होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के, जिसकी वजह से जो एक एटम होता है वो कैसा होता है? न्यूट्रल होता है बच्चे, कोई चार्ज उस पे नहीं होता। लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे। अब इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ जाएगा तो बेचारे प्रोटॉन कम रह जाएंगे, तो आपका चार्ज कैसा दिखने लगेगा? नेगेटिव। और वहीं पे बच्चा लोग, अगर इलेक्ट्रॉन आपके कम हो जाएंगे और मतलब चले जाएंगे छोड़ के, और प्रोटॉन आपके ज़्यादा लगने लगेंगे, तो जिसकी वजह से चार्ज कैसा फील होगा? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, आता किस वजह से है? आता है आपका इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। या तो इलेक्ट्रॉन्स चले जाते हैं या फिर आ जाते हैं। इसका मतलब हम चार्ज को क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर से बना सकते हैं, ठीक है, बना सकते हैं। लेकिन वो वाला क्रिएट थोड़ी हुआ। हमने तो इलेक्ट्रॉन्स किसी और बॉडी से जो है लेके आने पड़ेंगे, इलेक्ट्रॉन्स थोड़ी हम खुद बना देंगे। इसीलिए बोलते हैं कि चार्ज कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो चलिए समझते हैं कि आपका आखिर ये चार्ज कैसे होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं कि चार्जिंग कैसे करते हैं। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन कैसे करते हैं? चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन से, तो नाम से पता चल रहा है फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन तभी आता है जब दो चीजें रब करती हैं, एक दूसरे पे स्लाइड करती हैं, टच करती हैं। तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन क्या होगा? जब आप एक बॉडी को दूसरी बॉडी से रब करेंगे। अरे सर थोड़ा दिखा देते तो और फील आ जाती। फील के लिए तो हम हैं यहाँ पे। तो देखो बच्चे, यहाँ पे आपका भाई चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, ये देखो, ये आपका क्या है भाई? एक पीवीसी पाइप है और ये आपका एक मैट सा कपड़ा है, रैग है, ठीक है। इन दोनों को रब किया तो क्या हुआ? अब क्या होता है, आपकी चीजों की टेंडेंसी होती है। किसी की टेंडेंसी होती है कि फ्रिक्शन पे वो इलेक्ट्रॉन दे देती है, किसी की टेंडेंसी होती है कि फ्रिक्शन पे वो इलेक्ट्रॉन ले लेती है। मतलब ऐसे रब किया तो देखो ये इलेक्ट्रॉन उछल के कहाँ चले गए? पाइप में। और देखो यहाँ पे दोनों चीज न्यूट्रल थी। ध्यान देने वाली बात है, कपड़ा भी न्यूट्रल था और आपका पाइप भी न्यूट्रल था जब तक रब नहीं किया था। तो देखो यहाँ पे हमने क्या किया? दो न्यूट्रल बॉडी से चार्ज बना दिया। इस पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा चले गए तो ये आपका नेगेटिव चार्ज हो गया, और इससे चले गए तो ये आपका पॉजिटिव चार्ज हो गया। हाँ जी सर, पूरी फील आ गई फ्रिक्शन की? आ गई कि नहीं आ गई? देखो कैसे रब कर रहे। अरे सर हम तो बचपन में भी ऐसे स्केल रब करके पेपर उठा देते थे। वहां पे देखो, लास्ट में बताऊंगा मैं आपको ये चार्ज क्या सारे बता के मेथड कि आखिर में आप यूज क्या करते थे वहां पे। तो चलो ये वाला समझ गए आप? हाँ जी सर। तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन के अंदर हम क्या करते हैं? चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में हम क्या करते हैं? चार्ज करते हैं बाय रबिंग। हम करते हैं चार्ज बाय रबिंग। रबिंग से हम क्या करते हैं बच्चे? चार्ज करते हैं। और इसके अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स चले जाते हैं एक से और दूसरे पे। इन दिस इलेक्ट्रॉन
मूव फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर। अब यहीं पे क्या होगा, अगर आप दोनों को सेम प्रॉपर्टी वाले सब्सटेंस यूज करोगे, अब दोनों की अगर टेंडेंसी होगी कि दोनों इलेक्ट्रॉन या तो लेंगे या देंगे, तो उनको आपस में रब करोगे तो चार्जिंग नहीं होगी फ्रिक्शन से, क्योंकि दोनों की प्रॉपर्टी सेम है, तो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर नहीं होगा, तो चार्ज भी आपका नहीं होगा। तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन के अंदर हम ऐसा करते हैं। सेकंड हम देखते हैं बच्चे चार्जिंग बाय कंडक्शन। अरे सर कंडक्शन तो हमने सुना है कि इसमें क्या होता है कंडक्शन में, कि जब एक ऐसे हमने वो 11th क्लास में पढ़ा था कि आपकी हीट जो है ट्रांसफर होती है कंडक्शन से, कि चीजें जब टच होती हैं तो वहां से हीट फ्लो करती है। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ है चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो कंडक्शन के लिए क्या होना चाहिए, बॉडीज एक्चुअल टच में होनी चाहिए, बॉडीज आर इन टच, वो टच में होनी चाहिए तभी चीजें होंगी। अरे सर दिखा देते तो थोड़ा ज्यादा फील आ जाती। चलो बच्चे दिखा देते हैं आपको, क्यों नहीं दिखाएंगे। ये देखो चार्जिंग बाय कंडक्शन, तो ये आपकी देखो फ्रिक्शन से चार्ज की हुई, मान लो नेगेटिव चार्ज की बॉडी आपकी ले आए, और लेके आए तो आपका क्या हुआ भाई, जैसे ही हम इसके पास लाए तो उससे क्या हुआ, इसके टच किया, टच करते ही नेगेटिव चार्ज इसमें भाग गए, क्योंकि यहाँ ज्यादा थे, यहाँ ज्यादा नेगेटिव चार्ज थे, इसके पास नहीं थे, ज्यादा बराबर थे, तो इसमें से इसमें चले गए, जिसकी वजह से ये भी नेगेटिव हो गई, ये भी नेगेटिव हो गई। तो मैंने ये जाना यहाँ पे कि भैया आपका जो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन है, तो ये बॉडी 1 है, ये बॉडी 2 है, ये बॉडी 1 है, ये बॉडी 2 है। तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज हुई है तो ये नेगेटिव चार्ज होगी, किसके अंदर, फ्रिक्शन के अंदर। और यहाँ पे चार्जिंग बाय कंडक्शन में क्या हुआ कि अगर आप एक नेगेटिव चार्ज बॉडी को लेके आए, नेगेटिव चार्ज बॉडी को कांटेक्ट में लेके आए इसके, तो यहाँ पे क्या हुआ, दोनों बॉडीज कैसी हो गई, नेगेटिव। ये तो पहले ही नेगेटिव थी और ये भी कैसी हो गई, नेगेटिव, तो दोनों नेगेटिव हो गई। तो कंडक्शन में आपका दोनों बॉडीज सेम चार्ज की हो जाती हैं, फ्रिक्शन में अलग होती हैं। चलिए तो नेक्स्ट जानते हैं, थर्ड मेथड है आपका चार्जिंग बाय, थर्ड क्या है भाई, चार्जिंग बाय इंडक्शन। फिर जानेंगे कि आपका कॉम्ब से जब करते हो रब तो क्या होता है। तो यहाँ पे चार्जिंग बाय इंडक्शन है आपका, चार्जिंग बाय इंडक्शन। इसमें वर्ड देखो, वर्ड पकड़ो भैया, यहाँ पे आपका वर्ड आ रहा है इंड्यूस, इंडक्ट करना, इंडक्ट करना, इंड्यूस करना। इंड्यूस क्या होता है, एक दूसरे में इंसाइट कर देना। देखो इंड्यूस मतलब एक तरीके से मोटिवेशन जैसा है कि डायरेक्ट कुछ नहीं किया, बस वर्ड से एक डिस्टेंस से चीजों को इंड्यूस कर दिया, लुभा दिया। तो ऐसा ही होता है इसके अंदर। मान लो तुम किसी चार्ज्ड बॉडी को, या आपके पास क्या है, एक चार्ज्ड बॉडी है, ठीक है, जिसपे क्या है आपका, मान लो पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर आपका पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज वाली बॉडी को जब आप ले आए एक न्यूट्रल बॉडी के पास ले आए, टच नहीं किया बच्चे, आपने टच नहीं किया, लेकिन आप उसके पास ले आए तो क्या होगा, आप इसके पास ले आए तो इसमें तो दोनों तरीके के चार्ज हैं, लेकिन अभी आपने सीखा कि पॉजिटिव तो पॉजिटिव को रिपेल करेगा और नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। तो इसमें नेगेटिव तो इस तरफ आ गया, लेकिन पॉजिटिव को दूर कर दिया। लेकिन सर अब भी तो बराबर है, ये बॉडी तो अब भी चार्ज नहीं है, अब भी चार्ज नहीं है ये बॉडी, तो क्या करेंगे इसमें, अब भी चार्ज नहीं है, इसका मतलब इसमें से एक चार्ज तो हटाना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए दो तरीके हैं आपके पास। एक तरीका है कि आप एक और अनचार्ज स्फीयर को ले आओ, तो ये इसको पॉजिटिव इससे ले लेगा,
और दूसरा तरीका है कि इसको अर्थ कर दो, और अर्थ तो आपकी सिंक है, उसको जितना चार्ज दोगे सारा रख लेगी, तो ये आप पॉजिटिव इसमें चला जाएगा, तो आपकी ये बॉडी कैसी चार्ज हो जाएगी, ये हो जाएगी नेगेटिव चार्ज, क्योंकि पॉजिटिव चला जाएगा कुछ और नेगेटिव बच जाएगा। तो इसमें भी देखो जो बॉडी 1 थी वो पॉजिटिव चार्ज थी और बॉडी 2 थी वो नेगेटिव चार्ज थी, और अगर तीसरी बॉडी ले आए यहाँ पे तो वो कैसी होगी, पॉजिटिव चार्ज होगी। ये है चार्जिंग बाय इंडक्शन। यहाँ पे मैंने क्या किया, विदाउट एक्चुअल कॉन्टैक्ट, विदाउट एक्चुअल कॉन्टैक्ट आपका मैंने क्या कर दिया, चार्ज कर दिया। अब बारी आती है कंघे वाले एग्जाम्पल की। अरे सर हम तो कंघी से ऐसे रब करते थे, मतलब चार्जिंग बाय फ्रिक्शन से तुमने अपने सर को, मतलब स्केल को और सर को चार्ज कर लिया, लेकिन हाथ में तो स्केल है, तो आपने अपने स्केल को चार्ज कर लिया। अब आप पेपर जो कि न्यूट्रल थे उनके पास लेके आए, तो उसमें क्या हो गया, इस तरीके से चार्जेस बट गए और इसने यहाँ पे इसको अट्रैक्ट कर लिया, जिसकी वजह से आपके पेपर जाते हैं चिपक। ठीक है, पेपर चिपक जाते हैं। ठीक है भाई, इसीलिए आपके वो पेपर अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। अरे सर समझ गए, हम तो तीनों तरीके समझ गए चार्जिंग के। बहुत बढ़िया भाई, अब तीनों तरीके समझ गए चार्जिंग के, लेकिन सर शुरू में जब चार्ज बना होगा तो किसने सोचा था कि हम देखें ये बॉडी चार्ज है कि नहीं है। तो हम कैसे चेक करते हैं, तो हम कैसे चेक करते हैं, चेकिंग चार्ज ऑफ बॉडी, कि बॉडी चार्ज है कि नहीं है, वेदर अ बॉडी इज चार्ज और नॉट। ये देखने के लिए आपका सबसे पहले डिवाइस बना था, देखो दिखा देता हूं मैं आपको, ये डिवाइस बना था सबसे पहले आपका। अरे सर नाम तो बता दो इसका। अरे भैया इसको बोलते हैं आपका, क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। क्या बोलते हैं आपका, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। अरे सर गोल्ड लीफ क्यों बोलते हैं, तो भैया इसका वो देखो आप कैसे बना हुआ है, ये इसके अंदर गोल्ड लीफ यूज की जाती हैं। आखिर ये काम कैसे करता है, तो भाई जब तुम किसी चार्ज्ड बॉडी को यहाँ लेके आओगे ना, चार्ज्ड बॉडी को यहाँ लेके आओगे, इससे टच करोगे तो होगा क्या, क्या होगा सर, क्या होगा, यहाँ से चार्ज फ्लो करेगा, ये यहाँ से चार्ज जाएगा, चार्ज जाएगा, चार्ज जाएगा, इस पे आएगा, इस पे आएगा, दोनों पे सेम चार्ज, और ये दोनों क्या करेंगी, रिपेल करेंगी। अच्छा सर अगर मैं यहाँ पे नेगेटिव ले आता तो भैया नेगेटिव जाता दोनों पे, तब भी दोनों रिपेल करती, करती कि नहीं करती, हाँ सर बिल्कुल, तब भी दोनों रिपेल करती। तो इसका मतलब ये हमें ये बता देगा कि एक बॉडी चार्ज है कि नहीं है। ये क्या बता देगा मुझे, कि वेदर अ बॉडी इज चार्ज और नॉट, वेदर अ बॉडी इज चार्ज और नॉट, ये आपका ये बता देगा कौन, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। ठीक है, लेकिन ये नहीं बताएगा, ये नहीं बताएगा कि आपका चार्ज है कौन सा, विल नॉट टेल अबाउट टाइप ऑफ चार्ज, ये नहीं बताएगा कि आपका चार्ज कौन सा है। ठीक है भाई, ये नहीं बताएगा आपका चार्ज कौन सा है, सिर्फ ये बताएगा कि बॉडी चार्ज है या नहीं है। ठीक है सर समझ गए बिल्कुल, लेकिन जरा हमें मन में ये आ रहा है कि गोल्ड लीफ क्यों, वाई गोल्ड लीफ, मन में सवाल आ गया सर कि गोल्ड लीफ क्यों यूज की जाती है। तो जरा पोज करके सोचो, गोल्ड लीफ क्यों यूज की जाती है। अच्छा सोच लिया, चलो मैं बता देता हूं कि क्यों यूज की जाती है। देखो आपने सुना होगा कि गोल्ड जो है एक बहुत ही ज्यादा मैलेबल मेटल है। मैलेबल सर भूल गए क्या था, मैलेबल था कि थिन शीट्स में आपका जिसको डिवाइड किया जा सके, पतली पतली शीट्स में, और यहां में चार्ज चेक करना है, तो जितना
जो है जितनी पतली लीव्स होंगी तो जितना कम चार्ज पे ही वो रिपेल होने लग जाएंगी, क्योंकि इनका वजन नहीं होगा। भारी चीज यूज करोगे तो उनको रिपेल करवाने के लिए ज्यादा चार्ज लगेगा, तो इसीलिए आपकी मेलेबल होती हैं। इसीलिए गोल्ड लीफ ज्यादा मेलेबल होता है आपका, पतली पतली लीव्स बन जाती हैं, तो आपका कम चार्ज को भी ये मेजर कर पाता है कि कम चार्ज है, तब भी बता देगा कि बॉडी चार्ज है कि नहीं है। इसीलिए आपका क्या यूज की जाती है, गोल्ड की लीफ यूज की जाती है। समझ गए बच्चे इतनी बात? हाँ जी सर समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं हम। हमने बात की कि जो चार्ज है, चार्ज वो किसकी वजह से होता है? चार्ज आर फॉर्म्ड ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स। किससे? इलेक्ट्रॉन्स पे। इलेक्ट्रॉन्स से बनता है चार्ज। और हमने तो ये पढ़ा है कि एक इलेक्ट्रॉन पे आपका जो चार्ज होता है वो होता है -e के बराबर। अब सर ये E क्या है? E है आपका मिनिमम चार्ज जो पॉसिबल है, और इसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अच्छा सर, इसका मतलब आपका चार्ज इलेक्ट्रॉन के आने जाने की वजह से है कि आपका इलेक्ट्रॉन चला गया कि आ गया, इसकी वजह से है आपका चार्ज। इसका मतलब आपका चार्ज जो है क्या वो इसी के मल्टीपल में होगा? अब आप एक बात सोचो कि आपको कुछ मेजर करना है और आपके पास जो है एक, मान लो कि आपको पानी डालना है, एक बाल्टी में पानी डालना है और आपके पास सिर्फ 1 लीटर का बर्तन है। मैं आपको बोलूं कि आप कितना पानी डाल सकते हो एग्जैक्ट, तो आप कहोगे 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर। मतलब आपका उस 1 का ही मल्टीपल रहेगा। ये नहीं आपका 1.5 लीटर, 2.5 लीटर, 2.75, ऐसे आप नहीं कर पाओगे। तो ऐसे ही आपका इलेक्ट्रॉन्स की वजह से चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन्स का आपका फिक्स्ड चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन का। इसका मतलब आपका जो है, जो चार्ज होगा, चार्ज विल बी ऑलवेज, चार्ज हमेशा क्या होगा? विल बी ऑलवेज प्रेजेंट एज होल नंबर मल्टीपल ऑफ E, जो कि है स्मॉलेस्ट चार्ज। एक चार्ज पे एक, मतलब आपका एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, स्मॉलेस्ट चार्ज। ठीक है, ये बात सही है। और इसी को क्या बोला गया? इसी को ये कहा गया क्या? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अरे सर, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्यों बोल रहे हो? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्यों बोल रहे हो? तो क्वांटाइजेशन में एक वर्ड छुपा हुआ है जो कि है आपका क्वांटा। क्वांटा का मतलब होता है आपका पैकेट्स। क्या होता है? पैकेट्स। और पैकेट्स को खोलना नहीं है। पैकेट्स मतलब 1 पैकेट, 2 पैकेट, 3 पैकेट, ऐसे फिक्स्ड आपका चीजें रहेंगी। इसीलिए उसी को क्या बोला जाता है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। मतलब आपका जो चार्ज है वो हमेशा जो है मल्टीपल रहेगा ई का, चाहे प्लस हो या माइनस हो, चाहे इलेक्ट्रॉन्स गए हो छोड़ के या फिर आए हो। और जहां पे एन आपका अगर चार्ज नहीं है तो 0 भी हो सकता है, अदरवाइज आपका नेचुरल नंबर ही हो सकता है। तो इससे आप ये पता लगा सकते हो। आप इससे अब देखो क्या क्या पता लगा सकते हो, आपकी एप्लीकेशन क्या क्या हो सकती है, आपकी एप्लीकेशन क्या होंगी, किसकी? क्वांटाइजेशन की। क्वांटाइजेशन की एप्लीकेशन क्या होने वाली है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की। तो पहले तो मैं आपको कोई चार्ज दूं तो आप ये बता सकते हो कि क्या वो चार्ज पॉसिबल है या नहीं। तो पहली एप्लीकेशन है कि अ गिवन चार्ज इज पॉसिबल और नॉट। तो उसके लिए तुम n की वैल्यू सोल्व करना और तुम्हें पता लग जाएगा कि वो पॉसिबल है या नहीं है। जो Q इज इक्वल टू एन ई है, यहाँ पे चार्ज गिवन होगा, E गिवन होगा, तो n की वैल्यू निकालना Q अपॉन E करके। तो यहाँ पे अगर एक होल नंबर आ जाए, मतलब एक नेचुरल नंबर आ जाए, तो ये आपका पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं है। हाँ जी सर समझ गए हम तो। उसके बाद देखो
और क्या कर सकते हो, आप ये बता सकते हो कि गिवन इलेक्ट्रॉन्स विल फॉर्म हाउ मच चार्ज, कि आपको गिवन इलेक्ट्रॉन है, आपको मान लो दे दिया कि 500 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, मान लो 500 इलेक्ट्रॉन है जो कि छोड़ के चले गए एक सब्सटेंस को, तो उस पर चार्ज क्या आएगा, तो आप इजीली बता दोगे 500 इंटू एक का चार्ज, और छोड़ के गए हैं तो पॉजिटिव, तो 500 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसको सोल्व करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इधर से आप ये भी बता सकते हो। तीसरा आप ये बता सकते हो कि अ गिवन चार्ज रिक्वायर्स हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स। तो कह रहा है, जैसे मैंने बोल दिया आपको कि आपके पास एक कूलम्ब चार्ज है, ठीक है, तो ये कितने इलेक्ट्रॉन से बना है, तो आपको नंबर निकालना है, तो सीधा सा फॉर्मूला है Q/E। तो 1 आप 1 कूलम्ब ऊपर रखो और नीचे 1 का रखो और इसको सोल्व कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा कि आपका कितने इलेक्ट्रॉन्स मिलके 1 कूलम्ब चार्ज को बनाएंगे। तो ये आपका क्या था, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की एप्लीकेशन, कि आप इससे क्या क्या चीजें बता सकते हो, क्या क्या चीजें आपकी यहाँ पे बताई जा सकती हैं। अच्छा, तो आज आपने एक नई क्वांटिटी पढ़ी है डिटेल में, जो कि है चार्ज, और आपने एक और फंडामेंटल क्वांटिटी पहले पढ़ी थी जो कि थी आपकी मास। तो जरा वीडियो को यहीं पे पोज करके मुझे ये बताइए कि जब दोनों ही फंडामेंटल बिहेवियर शो करती हैं, दोनों ही फंडामेंटल नेचर होती हैं किसी बॉडी का, तो आखिर दोनों में डिफरेंस क्या है। जरा वीडियो को यहीं पोज करके थोड़ा सोचिए, फिर मैं बताता हूं आपको, ठीक है। तो सोच लिया आप लोगों ने, तो चलिए अब जानते हैं कि आपके क्या क्या जो है यहाँ पे इन दोनों में डिफरेंस है। तो सबसे पहला आपको पता है कि चार्ज तो भैया पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो हमने देखा कि इट कैन बी पॉजिटिव ऑल्सो और नेगेटिव ऑल्सो, लेकिन मास तो हमने कभी सुना नहीं कि इसका -10 किलो मास है, ठीक है। तो हमने तो इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये पॉजिटिव ही होती है। अच्छा सर, दूसरा आपने कभी ये नहीं बताया अभी तक कि मास का भी क्वांटाइजेशन होता है, कि मास इतना इतना ही हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी तक क्वांटाइजेशन ऑफ मास डिस्कवर नहीं हुआ है, आगे हो जाए तो पता नहीं। क्वांटाइजेशन ऑफ मास इज नॉट डिस्कवर्ड या ऑब्जर्व्ड येट। लेकिन हमने तो पढ़ा है कि आपका चार्ज जो है वो क्या होता है, चार्ज इज क्वांटाइज्ड, चार्ज जो है वो क्या होता है, क्वांटाइज्ड होता है, पैकेट्स में होता है। अच्छा सर, उसके अलावा आपने देखा कि दो चार्जेस वो रिपेल भी कर सकते हैं और दो चार्जेस अट्रैक्ट भी कर सकते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि जो मास है, मास की वजह से क्या लगता है बच्चे, मास की वजह से आपका लगता है ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सा फोर्स लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स मास की वजह से आपका। तो मास की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स जो लगता है दो बॉडीज में, वो तो हमेशा कैसा होता है, अट्रैक्टिव ही होता है। ये दो बॉडीज अट्रैक्ट ही करती हैं। तो आपका ये भी डिफरेंस हो गया कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जो चार्ज की वजह से लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये आपका अट्रैक्टिव भी हो सकता है और आपका रिपल्सिव भी हो सकता है, कैन बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। लेकिन जो मास है इसकी वजह से
जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हमेशा, ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, ये हमेशा अट्रैक्टिव होता है। उसके बाद आपने पढ़ा कि जो चार्ज है वो क्या रहता है, कंजर्व्ड। चार्ज क्या रहता है, कंजर्व्ड रहता है। लेकिन मास कंजर्व नहीं, नहीं, नहीं। केमिस्ट्री में आपने जो पढ़ा है वो उसी के लिए है, रिएक्शन के लिए। लेकिन एक्चुअल में फिजिक्स ये प्रूव कर चुकी है, आइंस्टाइन ने प्रूव कर दिया था कि आपका मास जो है वो कंजर्व नहीं रहता, लेकिन मास और एनर्जी, मास एंड एनर्जी आर टुगेदर कंजर्व्ड। मास और एनर्जी जो है वो एक साथ आपकी कंजर्व रहती है, अलग अलग नहीं रहती। अच्छा सर, कोई और डिफरेंस? एक और डिफरेंस है भाई जो बहुत ही खास है। वो क्या है आपका? वो आपका डिफरेंस है कि जब चार्ज देखा गया कि मूविंग बॉडी है या रुकी हुई है, तो चार्ज दोनों के लिए सेम आया। मतलब चार्ज आपका बदला नहीं, चार्ज विल नॉट चेंज विद वेलोसिटी। मतलब अगर कोई बॉडी आपकी मोशन में भी आ जाए तब भी उसका चार्ज सेम रहेगा, लेकिन मास नहीं रहता, मास चेंज होता है। मास ऑफ अ बॉडी चेंजेस विद वेलोसिटी। जब आपकी वेलोसिटी में जाती है बॉडी, मोशन में जाती है, तो आपका मास चेंज हो जाता है। मास चेंज हो जाता है। कैसे चेंज होता है आपका? इसके लिए एक फॉर्मूला भी है कि m इज इक्वल टू, ये आपका हो जाता है m नोट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, जहाँ पे v है आपकी वेलोसिटी ऑफ बॉडी, जो बॉडी की वेलोसिटी थी, और c आपकी है वेलोसिटी ऑफ लाइट या स्पीड ऑफ लाइट। तो इसके हिसाब से आपका चेंज हो जाता है। अच्छा सर, अगर हम किसी बॉडी को वेलोसिटी ऑफ लाइट से फेंक दें तो क्या होगा? तो क्या होगा? सोचो क्या होगा? वेलोसिटी की जगह रख के देखो c, तो नया मास क्या आएगा आपका? ये आएगा m नोट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस सी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, कट के 1, 1 माइनस 1 0, m नोट अपॉन 0। और 0 के टेबल में m नोट कब आएगा? हम कहते हैं इन्फिनिटी पे, मतलब मास इनफाइनाइट हो जाएगा। जब वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ती है तो आपका मास जो है वो बढ़ता जाएगा, और जब स्पीड ऑफ लाइट के बराबर हो जाएगा तो मास आपका इनफाइनाइट हो जाएगा, तो धरती घूम जाएगी। तो इसीलिए आपका स्पीड ऑफ लाइट से अगर कोई चीज मूव करेगी तो उसका मास इनफाइनाइट हो जाएगा। तो बताओ ये बात आप समझे कि नहीं समझे? समझ गए सर? तो देखो, हमने यहाँ पे जो सबसे पहले क्या किया, चार्ज को जाना है अभी। फिर हम जानेंगे अगले लेक्चर में कि आपका जो चार्ज है उसकी वजह से क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं। अभी हमने चैप्टर की हेडिंग थी आपकी इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, तो अभी इलेक्ट्रिक चार्जेस को समझा है, अब उस चार्ज के इफेक्ट्स को समझेंगे कि कैसे वो इफेक्ट डालता है, कैसे उसकी वजह से फील्ड बनती है, कैसे फोर्स लगता है, कितना लगता है, ये सारी बातें करेंगे हम। तो अगर आपको सेशन पसंद आया है तो लाइक कर दो और कमेंट करके जरूर बताना, ताकि हम ऐसी ही वीडियोस लाते रहें और आपका पूरी फिजिक्स जो है कवर कर लें, जो कि हमारा टारगेट है। और साथ ही जैसे ही चैप्टर खत्म होगा आपके लिए बेहतरीन बहुत सारे एमसीक्यू हम कवर करने वाले हैं, ताकि आपका नया पैटर्न जो है आया है ऑब्जेक्टिव, उसके लिए आप बिल्कुल प्रिपेयर हो जाओ और आपको किसी भी प्रकार का डर ना रहे और आप एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंट हो जाओ। तो ठीक है, मिलते हैं ऐसे ही लेक्चर में। तब तक हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, खुश रहो, खुशियां बांटते रहो, और क्या करना है, पढ़ते रहो। ठीक है, तो चलो मिलते हैं ऐसे ही अगले सेशन में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।